मनमोहन सिंह जिंदगी में खामोशी से काम करने वाले महान लोगों में गिने जाएंगे। उनको जनता ने तब देखा जब वो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव हारने के बाद प्रधानमंत्री बने। उनकी कई बार आलोचना हुई तो कई बार उनकी तारीफ भी होती रही। विरोधी कोई भी हो, उनके कई कामों की सराहना सालों तक करता रहेगा। 90 का दशक था। एक तरफ भारत जातिवादी राजनीति में बुरी तरह फंस गया। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की तो बीजेपी ने उसी दौर में राम के नाम पर रथ यात्रा निकाली। 2 साल बाद जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को बुलाया। उस दौर में मनमोहन सिंह की छवि आज के एस जयशंकर और अजित डोभाल से कहीं ज्यादा थी। मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बनाए गए। हिंदुस्तान वहां से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति में जाने वाली जगह पर खड़ा था। पर मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसा किया, भारत का एक एक नागरिक उन्हें जिंदगी भर याद रखेगा। उस वक्त भारत सरकार कार बनाने से लेकर रेडियो बनाने तक का काम खुद देखती थी। वो पहला मौका था जब मनमोहन सिंह ने सरकार के बजाय जनता के हाथों में काम की ताकत दी। 90 के दशक तक ग्लोबल मार्केट में भारत की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पे पहुंच गई। भारत के पास कंगाल होने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गया। हालांकि वित्त मंत्री ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले किए जिसके लिए उनकी तीखी आलोचना की गई, लेकिन उन फैसलों ने भारत की तस्वीर ही बदल डाली। मनमोहन सिंह ने अपनी समझ से पहला कदम उदारीकरण को लेकर उठाया। इसको आसान भाषा में समझाते हैं। लाइसेंस राज को खत्म किया। 1991 से लेकर 1996 तक वित्त मंत्री रहते उनका ये पहला फैसला बेहद लोकप्रिय हुआ। लाइसेंस राज खत्म करते ही विदेशी निवेश बढ़ गया। आयात के लिए लाइसेंस का नियम खत्म करवा दिया। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, यानी कोई निवेशक ज्यादा पैसा भारत में लगाकर कारोबार कर सकता था। आज भारत में हजारों विदेशी कंपनियां हैं जिनको लाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह का हाथ बताया जाता है। हालांकि उनका दूसरा काम ऐसा था जिसकी तारीफ अमेरिका को भी करनी पड़ी और उस वक्त भारत की बड़ी जीत बताई गई। साल 1974 में भारत ने इंदिरा गांधी की सरकार में पहला पोखरण परीक्षण किया, लेकिन वो असफल था। यानी पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया। उस घटना के बाद भारत और अमेरिका में दूरी बढ़ गई। तकरीबन 25 साल बाद परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सफल हो गया, लेकिन उसके बाद रिश्ते और खराब हो गए। लेकिन साल 2004 में पीएम बनने के बाद मनमोहन सिंह ने परमाणु परीक्षण को लेकर साल 2008 में एक करार किया। उस करार के मुताबिक भारत ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। आज भारत में कई कानून ऐसे हैं जिनका आपसे पाला रोज पड़ता है, जैसे RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक इसी तरह से RTE भी लागू हुआ, यानी राइट टू एजुकेशन। इसके साथ आधार कार्ड की योजना भी मनमोहन सरकार ने साल 2009 में लागू की। आधार कार्ड उन्होंने पीएम रहते लागू करवाया, जो आज हर भारतीय की पहचान बन गई। यहाँ तक कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम यानी DBT, जिससे सरकारी योजना का 100% पैसा आपके खाते में पहुँच रहा है, वो भी मनमोहन सिंह की ही सोच का नतीजा था। लेकिन किस्सा आपको ये भी जानना चाहिए, मनमोहन सिंह जैसे सभ्य व्यक्ति भारत की चकचक वाली राजनीति में कैसे आए। ये किस्सा है इंदिरा गांधी की मौत के बाद का। पीएम बने राजीव गांधी। उस वक्त राजीव गांधी का मानना था कि भारत में करप्शन चरम पर है, पर वजह कांग्रेस ही थी, क्योंकि सत्ता में तो कांग्रेस थी। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में ही मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1990 में वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस फैसले पे कईयों ने मजाक उड़ाया और उस समय तक न मनमोहन सिंह लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को सदस्य का होना आवश्यक होता है, इसीलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के लिए भारत के दरवाजे खोले। ऐसा कर उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के बाजार के साथ जोड़ दिया। दिवालिया होती भारतीय अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगी। आज पीएम मोदी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना अगर देख पा रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि भारत की मिट्टी में एक सरदार पैदा हुआ और उन्होंने अपनी सूझबूझ से देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी, जिसके लिए उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा।
कहते हैं कि किसी अच्छे इंसान के जाने के बाद बारिश होती है और मनमोहन सिंह के जाने के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है।